हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज शैली की शॉर्ट बायोग्राफी एवं वर्क्स इम्पॉर्टेंट वर्क्स लेकर आई हूँ और इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊँगी और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देख लीजिए। शैली का पूरा नाम पर्सी बैसी शैली था और इनका जन्म 4 अगस्त 1792 में सेसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। इनकी डेथ जो हुई थी 8 जुलाई 1822 में इटली में हुई थी और ये रोमांटिक एज के हैं। और इनका पहचान क्या है? रेवोल्यूशनरी एडलिस्टिक लिरिक पोइट। ठीक है, तो इनका और इनकी वाइफ का नाम है मैरी शैली और ये रोमांटिक एज के सबसे बड़े रेडिकल रेवोल्यूशनरी पोइट थे माने जाते हैं। और वो फ्रीडम, लव, नेचर और इक्वालिटी ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट टायरनी के समर्थक थे। अपने विचारों की वजह से उन्हें समाज में काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा था और उनकी कविता में इमेजिनेशन, आइडियलिज्म और म्यूज़िकल क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन्हें अक्सर पोइट ऑफ रिवॉल्ट एंड पोइट ऑफ होप कहा जाता है। ये इनकी शॉर्ट बायोग्राफी थी। अब इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स देख लीजिए। मेजर पोएम एंड लिरिक, ओड टू द वेस्ट विंड, ये इनकी मेजर पोएम है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। टू अ स्काईलार्क है। ओड टू अ नाइटिंगेल, ये कीट्स की है। ये मैंने इसलिए दे दी क्योंकि अक्सर इसमें फंसाते हैं यहाँ पर और कन्फ्यूजन होता है कि इनकी है या कीट्स की है, तो ये ट्रैप है एक तरह से, तो इसमें यहाँ पे अलर्ट होना है आपको। फिर उसके बाद द क्लाउड है, टू नाइट है, हिम ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है। लॉन्ग पोएम इनकी फिलोसफर वर्क हैं जो प्रोमेथेस अनबाउंड है, अलास्टर है और इपिसिडियन है और एडोनिस है, जो एलिजी है और जॉन किट्स की डेथ पर लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और प्रोज एंड एसेस जो हैं वो डिफरेंस ऑफ पोएट्री है और नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है। ये प्रोज हैं इनके, जो ऐसे हैं इनके। नेक्स्ट है वन लाइन फैक्ट्स क्या हैं? शैली कौन है? पोइट ऑफ रेवोल्यूशन एंड आइडियलिज्म है। एडोनिस क्या है? एलिजी ऑन कीट्स है। और ओड टू द वेस्ट विंड, चेंज, रेवोल्यूशन एंड सिंबल है। और प्रोमेथेस अनबाउंड क्या है? फ्रीडम एंड फ्रॉम टायरनी है। और शैली डाइड ड्यू टू बोट एक्सीडेंट, ये बोट के एक्सीडेंट से मर गए थे, जो मेडिटेरेनियन सी में तूफान आ गया था तो उसमें ये डूब गए थे। अब हम पीवाईक्यूज स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एडोनिस इज इलीजी ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पर लिखी गई थी? अभी मैंने बताया था आपको, ये कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बिफोर बिहाइंड, ये किससे लिया गया? ये ओ टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। ठीक है। शैली बिलोंग्स टू विच लिटरेरी एज, ये किस एज से बिलोंग करते हैं? तो ये रोमांटिक एज से करते हैं। और शैली इज़ ऑफन कॉल्ड, इन्हें क्या बुलाया जाता था? पोइट ऑफ रिवॉल्ट। ठीक। और प्रोमेथेस अनबाउंड मेनली डील्स विद, तो ये रिवॉल्ट अगेंस्ट टायरनी। शैली वाइफ, शैली का वाइफ का क्या नाम था? अभी मैंने बताया था, तो ये मैरी शैली हैं। और डिफेंस ऑफ पोएट्री इज अ एसे है ये। विच पोएम इज नॉट रिटन बाय शैली, शैली ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है? तो टू अ स्काईलार्क लिखी है, ओ टू द वेस्ट विंड लिखी है और द क्लाउड भी लिखी है। ओ टू अ नाइटिंगेल नहीं लिखी है, यही ऐसे ही ट्रैपिंग होती है, ये नहीं लिखी है। ठीक है। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज अ, ये क्या है? फिलोसफिकल पोएम है, लिरिक है। और शैली डाइड ड्यू टू, शैली कैसे मरे थे? तो बोट एक्सीडेंट में मरे थे, ये डेथ हुई थी। और अलास्टर इज अ नोन एज, अलास्टर को क्या कहा गया है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड कहा गया है। शैली वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस थे?
तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस थे। द क्लाउड इज़ अ पोएम अबाउट, क्लाउड किसके बारे में पोएम है? तो ये नेचर के बारे में है। और एडोनिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस में लिखी गई? कई तरीके से पूछ लेते हैं, तो ये एलिजी के रूप में लिखी गई है। विच वर्क रिफ्लेक्ट शैलीज एथिज्म, किस में इनका एथिज्म रिफ्लेक्ट होता है? तो ये नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है। शैलीज पोइट्री इज मार्क बाय, इनकी पोइट्री क्या मार्क कर रही है? तो ये आइडियलिज्म एंड इमेजिनेशन को। स्काईलार्क इज शैलीज पोएम सिंबलाइज क्या करती है? जॉय एंड इंस्पिरेशन को करती है। शैली इज नॉट एसोसिएटेड विद, ये रोमांटिक से भी हैं, आइडियलिज्म से भी हैं, रेवोल्यूशन से भी हैं, क्लासिसिज्म से नहीं है। शैली ड्राउंड इन ए मेडिटेरियन सी में डूब गए थे। और बच्चों इसकी आंसर की लास्ट में है, आप देख लीजिए और ऐसे आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और एपिसिडियन इज द प्राइमरली अ पोएम ऑफ, ये कौन सी किसके बारे में पोएम है? तो ये इनकी जो आइडियल लव के बारे में, आइडियल लव जो है इनका, इसके बारे में है। ठीक है, और ये है आंसर की, तो इसे चेक कर लीजिएगा कितने सही हुए कितने गलत हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए और नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेकर आऊँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।